स्कोप मेनली वेरिएबल के लिए यूज होता है। तो हमारा कौन सा वेरिएबल कहाँ पर किस फंक्शन में विजिबल है, कहाँ पर वो एक्सेसिबल है, तो इसको फाइंड करने में हमारा स्कोप हेल्प करता है। ठीक है, तो स्कोप को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि द रीजन इन विच द वेरिएबल इज विजिबल एंड एक्सेसिबल, यानी कि हमारा हमारा जो वेरिएबल है वो किस रीजन में विजिबल है और एक्सेसिबल है, इस चीज को फाइंड करने में हमारा स्कोप हेल्प करता है, यानी कि इस चीज को रिजॉल्व करने में हमारा स्कोप हेल्प करता है। तो मेनली ये दो तरह का होता है, एक होता है ये डायनेमिक स्कोपिंग और दूसरा होता है स्टैटिक स्कोपिंग। तो हम पहले देखते हैं स्टैटिक स्कोपिंग एंड दूसरा है हमारा डायनेमिक स्कोपिंग। ठीक है, लेकिन हम स्टैटिक स्कोपिंग और डायनामिक स्कोपिंग समझने के पहले देखते हैं कि फ्री वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो फ्री वेरिएबल का मतलब होता है कि वैसा वेरिएबल जो फंक्शन में यूज तो हो रहा है बट उसका डिक्लेरेशन उस फंक्शन में नहीं हो रहा है, तो उस वेरिएबल को हम बोलते हैं फ्री वेरिएबल। ओके, तो हम फ्री वेरिएबल को ऐसे लिख सकते हैं, द वेरिएबल which is used in the function but not declare in that function। यानी कि वैसा वेरिएबल जो हमारा फंक्शन में यूज तो हो रहा है लेकिन उस फंक्शन में वो डिक्लेयर्ड नहीं है। तो हमने देखा कि हमारा फ्री वेरिएबल क्या होता है, तो इसे हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं कि फ्री वेरिएबल होता क्या है। तो एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि देखो हमारा ये है ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि ये ग्लोबली डिक्लेयर है, तो हमारा जो ये है ए और बी ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन मेन फंक्शन में भी हमारा ये वेरिएबल ए और बी सेम नेम का वेरिएबल भी डिक्लेयर है, लेकिन भले ही नाम सेम हो लेकिन जो एलोकेशन होगा मेमोरी में इन दोनों का वो तो अलग अलग जगह पर इन्हें मिलेगा मेमोरी। तो ये हमारा यहाँ पर डिक्लेयर है और इसमें वैल्यू असाइन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद स्वैप फंक्शन कॉल हुआ है, उसके बाद यहाँ पर कॉल होकर देखो यहाँ पर जाएगा, तो इसमें एक टी वेरिएबल डिक्लेयर है, लेकिन यहाँ पर देखो ए और बी यूज तो हो रहा है बट स्वैप फंक्शन में क्या ये डिक्लेयर है? नहीं, डिक्लेयर तो नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर डिक्लेयर है, यहाँ पर डिक्लेयर है, बट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं है, तो यहाँ पर जो ए और बी है उसे हम बोलते हैं फ्री वेरिएबल। यानी कि जो हमारा फ्री वेरिएबल होगा यहाँ पर स्वैप फंक्शन में दो ही वेरिएबल है जो फ्री वेरिएबल है, वो है ए एंड बी। यहाँ पर ए और बी का यूज हो रहा है बट यहाँ पर ए और बी डिक्लेयर भी है, लेकिन स्वैप फंक्शन में हमारा ए और बी यूज तो हो रहा है बट डिक्लेयर नहीं है, तो इस ए और बी को हम बोलते हैं फ्री वेरिएबल। ओके, अभी हमने देखा था कि फ्री वेरिएबल क्या होता है। फ्री वेरिएबल वहां पर हम जो हमने एग्जांपल लिया वहां पर ए और बी हमारा फ्री वेरिएबल था स्वैप फंक्शन में। तो अब हम इसे रिजॉल्व कैसे करेंगे? कंपाइलर को तो समझ नहीं आएगा कि ए और बी यूज यहाँ पर डिक्लेयर तो नहीं है बट यूज हो रहा है, तो कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा कि उसका डिक्लेरेशन कहाँ क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका यूज तो हो रहा है लेकिन उसका इनिशियलाइजेशन किस तरीके से हुआ है ये तो समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा दो टेक्निक होता है, स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग। इसके थ्रू हमारा जो फ्री वेरिएबल का जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है उसे रिजॉल्व करता है। तो देखो स्टैटिक स्कोपिंग में क्या होता है कि जो रिजॉल्व होता है वो होता है ग्लोबल वेरिएबल के हेल्प से, यानी कि इन दिस द फ्री वेरिएबल इज resolved by global variable।
ओके, इसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्री वेरिएबल है उसे हम रिजॉल्व करते हैं ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू। यानी कि स्टैटिक स्कोपिंग में हमारा जो भी फ्री वेरिएबल जिसका हमें डेटा टाइप नहीं समझ आ रहा है कि क्या है, तो उसको जो भी हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा, जहां पर ग्लोबल वेरिएबल का मान लीजिए डिक्लेरेशन है वो इंटीजर टाइप का है, तो फ्री वेरिएबल जहां पर यूज हो रहा है तो उसका भी डेटा टाइप इंटीजर टाइप का होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो स्टैटिक स्कोपिंग हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा इंट डेटा टाइप है ए और बी का। तो जो हमारा ए और बी है वो हमारा स्टैटिक स्कोपिंग में, यहाँ पर देखो ये जो फ्री वेरिएबल है ए और बी, यहाँ पर इनका भी डेटा टाइप हमारा इंटीजर ही होगा। ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। इसमें हमारा लोकल वेरिएबल डिक्लेयर है, ठीक है, उसको असाइन भी किया गया है। तो ए इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू 20 है, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्वैप फंक्शन है, ओके, उसमें जो हमारा ए और बी का जो वैल्यू है वो तो हमारा डिक्लेयर भी नहीं है और हमारा यहाँ पर असाइन भी नहीं हुआ है, यानी कि वो इनिशियलाइज भी नहीं हुआ है, लेकिन हमारा टी तो डिक्लेयर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा ए और बी है वो हमारा ग्लोबली डिक्लेयर है, तो इसको हम लिखेंगे जो डेटा सेगमेंट में ये होगा ए इक्वल टू 50 और बी इक्वल टू 60। तो देखो इसमें चल क्या रहा है, तो यहाँ पर ए और बी का तो हमें पता नहीं कि इसका क्या वेरिएबल है, क्या इसका डेटा टाइप है और क्या इसमें वैल्यू आएगा। तो इस फंक्शन ये फंक्शन काम कैसे करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यहाँ तक हमारा चला, तो ये इसके बाद ये कॉल हुआ, ठीक है। ऐसे ही हम कॉल करते हैं, पहले हमारा मेन फंक्शन कॉल होगा, देन हमारा स्वैप फंक्शन कॉल हुआ। तो इसमें देखो इंट टी है, डिक्लेयर हुआ, ठीक है, टी इक्वल टू ए। तो जो ये हमारा ए है इसमें जो वैल्यू आएगा वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा उसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो a इक्वल टू हमारा 50 है और b इक्वल टू हमारा 60 है, तो क्या बोल रहा है कि t इक्वल टू a, तो t इक्वल टू a हो गया, यहाँ पर हमारा 50 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देन a इक्वल टू b, तो यहाँ पर ये हमारा 60 आ जाएगा। देन हमारा b इक्वल टू t, तो b में हमारा t का क्या वैल्यू है 50 आ जाएगा। तो जो यहाँ पर हमारा प्रिंट होगा, जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए का वैल्यू 60 है और b का वैल्यू 50 है, ठीक है। देन हमारा स्वैप फंक्शन यहाँ पर रन हो गया। देन उसके बाद क्या प्रिंट होगा ए और बी, तो जो ए और बी यहाँ पर क्या है लोकली डिक्लेयर है, लोकली यहाँ पर हमारा वेरिएबल अवेलेबल है। तो ए और बी का जो वैल्यू होगा वो होगा 10 और 20, ओके। देन हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 60 50 एंड 10 20। ये हो गया हमारा स्टैटिक स्कोपिंग। तो स्टैटिक स्कोपिंग में मेनली बस ये देखना है कि जो हमारा फ्री वेरिएबल है उसको हम ग्लोबल वेरिएबल को हम कंसिडर कर लेंगे कि यही हमारा जो इनिशियलाइजेशन हो रहा है, जो भी डेटा टाइप है उसका, या फिर जो भी उसमें वैल्यू असाइन हुआ है उस चीज को हम कंसिडर करेंगे और उसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। तो हमने अभी स्टैटिक स्कोपिंग देखा, उसके बाद हम देखते हैं डायनेमिक स्कोपिंग। तो इसमें क्या होता है, इन दिस the free variable is resolved by previous calling function। यानी कि देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्री वेरिएबल है वो रिजॉल्व होता है प्रीवियस कॉलिंग फंक्शंस के द्वारा। यानी कि जो भी हमारा फंक्शन पीछे में कॉल हुआ है उस फंक्शन में जो वेरिएबल अगर उसमें डिक्लेयर और यूज हो रहा है तो उस वेरिएबल को हम कंसीडर कर लेंगे फ्री वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। तो डायनेमिक स्कोपिंग को हम इस एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं कि डायनेमिक स्कोपिंग कैसे हमारा फ्री वेरिएबल को रिजॉल्व करता है। तो देखो हमारा यहाँ पर स्वैप फंक्शन में ए और बी फ्री वेरिएबल है, तो इसमें डायनेमिक स्कोपिंग में हमारा प्रीवियस कॉलिंग फंक्शन रिजॉल्व, जो भी प्रीवियस कॉलिंग फंक्शन में वेरिएबल यूज हो रहा है उससे वो रिजॉल्व करता है। हमने रिकर्सन में समझा था कि हमारा फंक्शन कॉल किस तरीके से होता है, जो लोकल वेरिएबल है वो स्टैक सेगमेंट में हमारा उसको जगह मिलता है। तो देखो यहाँ पर
यहाँ पर हमारा ए और बी डिक्लेयर है, ठीक है, इसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज है, तो ये डेटा सेगमेंट में ए इक्वल टू 50 एंड बी इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो देखो हमारा मेन फंक्शन उसके बाद कॉल होगा। ओके, मेन फंक्शन को स्टैक मिला, तो इसमें हमारा वेरिएबल ए और बी है जो हमारा डिक्लेयर है यहाँ पर लोकली। तो लोकल वेरिएबल हमारा स्टैक सेगमेंट में जाता है, तो ए इक्वल टू 10 इसको असाइन हुआ इसमें वैल्यू, और ये हमारा बी इक्वल टू 20 हुआ। उसके बाद हमारा स्वैप फंक्शन कॉल हुआ, इसमें हमारा स्वैप फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पर इसे भी स्टैक मिला। तो स्वैप फंक्शन में देखो इंट टी है, यानी कि टी डिक्लेयर है, उसके बाद हमारा ए और बी है, ठीक है। तो ए और बी तो यहाँ पर डिक्लेयर भी नहीं है, तो इसे यहाँ पर ये हमारा स्टैक में आएगा भी नहीं। तो ए और बी यूज तो हो रहा है, लेकिन इसको हम इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसमें जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये कैसे समझेंगे। तो ये जो रिजॉल्व होगा वो होगा प्रीवियस कॉलिंग फंक्शंस के थ्रू। तो प्रीवियस कॉलिंग फंक्शन में क्या है, ए इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू 20 है। तो यहाँ पर भी जो हमारा ये ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा प्रीवियस कॉलिंग फंक्शन में। जो वेरिएबल हमारा सेम वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर है, सेम नेम का वेरिएबल, उससे हम रिजॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर भी ए और बी है, तो इसमें हमारा ए इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू 20 है। तो जो भी यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो यहाँ पर प्रीवियस कॉलिंग फंक्शन में ऑपरेशन वो सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो देखो ये हमारा इंट इक्वल टू टी है, तो टी इक्वल टू ए बोल रहा है, तो टी इक्वल टू ए में क्या आएगा, 10 आएगा। ओके, देन बोल रहा है ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी में क्या होगा, ये 20 हो जाएगा, और बी इक्वल टू टी, तो टी इक्वल टू 10 है, तो ये हमारा आ जाएगा 10। ओके, तो यहाँ पर जो भी हमारा ये ए और बी वैल्यू प्रिंट होगा, जो भी ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हुआ उसका जो रिजल्ट आएगा वो आउटपुट होगा 20 और 10। उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर से कंट्रोल हमारा यहाँ पर आया। तो अब यहाँ पर ए और वैल्यू बी का वैल्यू क्या होगा, तो देखो जो भी यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ वो डायरेक्टली इस वेरिएबल पे, जो मेन फंक्शन का जो वेरिएबल है उस पर परफॉर्म हुआ, क्योंकि यही प्रीवियस कॉलिंग फंक्शन था। तो इसमें क्या होगा कि जो ए और बी का जो वैल्यू है वो अब क्या है, 20 और 10। यहाँ पर देखो ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हुआ ना, तो हमारा जो आंसर आएगा ये होगा 20 और 10, यानी कि जो हमारा आउटपुट हो गया वो हो गया 20, 10, 20, 10। आज के इस वीडियो में हमने देखा स्कोप का कैटेगराइजेशन देखा, स्टैटिक स्कोप, डायनेमिक स्कोप। इसमें हमने समझा कि फ्री वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। फ्री वेरिएबल को हम रिजॉल्व किस तरीके से करते हैं, तो इसका दो टेक्निक होता है, स्टैटिक स्कोप और डायनेमिक स्कोपिंग। तो स्टैटिक स्कोपिंग में हमारा होता है कि जो भी हमारा फ्री वेरिएबल है उसे रिजॉल्व करते हैं ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू। लेकिन डायनेमिक स्कोपिंग में हम देखते हैं कि जो भी वेरिएबल रिजॉल्व होता है हमारा फ्री वेरिएबल, वो होता है प्रीवियस कॉलिंग फंक्शन पे। मान लिया जाए कि जो हमारा प्रीवियस फंक्शन है उसमें भी हमारा वो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, तो उसके भी प्रीवियस फंक्शन में हम देखेंगे कि वो वेरिएबल डिक्लेयर है कि नहीं। मान लीजिए किसी भी प्रीवियस कॉलिंग फंक्शन में वेरिएबल हमारा जो है वो डिक्लेयर नहीं है, वहां पर वो बस यूज हो रहा है, तो उस चीज को हम फिर समझेंगे, उस चीज को हम रिजॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमारा तो जो डायनेमिक स्कोपिंग है वो फिर एक्ट करेगा स्टैटिक स्कोपिंग के थ्रू, यानी कि जो फ्री वेरिएबल है उस केस में रिजॉल्व होगा ग्लोबल स्कोपिंग के थ्रू। तो एक समय के बाद जैसे प्रीवियस कॉलिंग फंक्शन में भी हमारा वो जो फ्री वेरिएबल है वो डिक्लेयर नहीं है, तो फिर उसे हम उसी डायनेमिक स्कोपिंग में फिर हम उसे स्टैटिक स्कोपिंग के थ्रू रिजॉल्व करते हैं, यानी कि वो एक्ट करने लगता है डायनेमिक स्कोपिंग स्टैटिक स्कोपिंग की तरह। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर और क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।